गुड इवनिंग। आ जाइए फिर, आपके आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अनु आ चुके हैं, हाँ जी, कुस्तव आ चुके हैं। कुस्तव कह रहे हैं एनटीपीसी का बैच एप्लीकेशन पे आ चुका है बेटा। नंदनी आ चुकी है, मनीष पटेल आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, बादल आ चुके हैं, लकी वर्मा आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, उपांक्षा आ चुकी है। चलो भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया चल रहा है। स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने एनिमल किंगडम चैप्टर खत्म किया था, हमने जंतु जगत का वर्गीकरण खत्म किया था। एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मुझे करवानी है, इस वीकेंड पे करवाती हूँ मैं आपको, जो कमिंग वीकेंड है ना उस पे करवाती हूँ। लेकिन आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं हम इसको कंकाल तंत्र। एनिमल किंगडम चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने कहा था मैं साथ में ही करवाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है मैं नेक्स्ट वीक तक करवा पाऊंगी उसके क्वेश्चंस, है ना। अभी अपन एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, कौन सा? स्केलेटल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। सुनो बच्चा, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। हमारे शरीर में ऐसे अंग हैं, ऐसे ऑर्गन्स हैं जो लगभग एक जैसा काम करते हैं, उनको हम सिस्टम कहते हैं, उसको हम तंत्र कहते हैं। स्केलेटल का मतलब है हमारे बॉडी का जो ढांचा बना के रखे हैं। ये आपके शरीर का जो ढांचा है, ये जो फ्रेमवर्क है, वो किसने बना रखा है? वो आपके स्केलेटल सिस्टम ने बना रखा है, वो आपके कंकाल तंत्र ने बना रखा है। ठीक है, तो बेटा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? तो आप बताओगे हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, वो बना के रख रखा है स्केलेटल सिस्टम ने। तो कंकाल तंत्र वो तंत्र जो हमारे बॉडी के अंदर कंकाल बनाने का काम करता है, और कंकाल से ही आपके शरीर का ये ढांचा है, ये फ्रेमवर्क बना हुआ है। कुछ ऐसा होता है आपका कंकाल। देखो, बाहर से लोगों की सुंदरता होती है, कोई लोग सुंदर बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है किसी को, लेकिन आपको बता दूं हम सारे इंसान अंदर से ऐसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, क्योंकि हम सबका कंकाल एक ही जैसा बना हुआ है। और किसका? तो ये बोन्स का बना हुआ है, ये 206 हड्डियों का बना हुआ है। अंदर से आप मैं सब ऐसे दिखते हैं बेटा। ये है आपका स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट, ये है आपका कंकाल तंत्र, ये आपके शरीर का ढांचा है बेटा। अब इसी ढांचे के ऊपर आपने स्किन लगा दी, बस इसी के ऊपर आपकी त्वचा लग गई, और वो आपका शरीर कहलाया, वो आपकी काया कहलाई, आपका बॉडी कहलाया। तो ये आपका ढांचा है। इस ढांचे को बना के रखने के लिए किसका योगदान है? बोन्स का, हड्डियों का। तो बेटा स्केलेटल सिस्टम की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा ये भी बनती है कि हमारे बॉडी में जो हड्डियों का अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम किसका बना हुआ है? तो बेटा ये किसका बना हुआ है? ये बोन्स का बना हुआ है। तो अंदर से ये जो ढांचा है, हम सबका जो स्ट्रक्चर है, हमारे शरीर का जो संरचना है, वो इन्हीं हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। अब इस स्केलेटल सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो हड्डियां हैं, ये किस तरीके से अरेंज हुई हैं। अरेंज्ड का मतलब है कैसे इनको किस व्यवस्थित क्रम में लगाए हैं कि एक ढांचा बन गया, उसी के बारे में पढ़ना कंकाल तंत्र कहलाता है। तो लिखिए आप, अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स इज नॉन एज स्केलेटल सिस्टम। लिखो, अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ऑफ बोन्स, या सीधा लिख दो ऑफ बोन्स, इज नॉन एज स्केलेटल सिस्टम। हड्डियों के व्यवस्थित क्रम को हम कंकाल तंत्र कहते हैं, कि किस तरीके से हड्डियां कहां पर हैं। जैसे मैं बात करूं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये हड्डी कौन सी है, ये हड्डी कौन सी है, ये यहाँ पे हड्डियां होती हैं कौन सी होती है, ये हड्डी कौन सी है, ये हड्डी कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी हड्डी है, कान में कितनी हड्डी होती है, इस खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, ये सारे क्वेश्चंस। तो लिखो हड्डियों के, देखो हिंदी में बोन्स को आप हड्डियां या अस्थियां कहते हैं। तो हड्डियों के व्यवस्थित क्रम को, किस तरीके से हड्डियां अरेंज की गई हैं, उसी को आप कंकाल तंत्र कहते हैं। तो हड्डियों के व्यवस्थित क्रम को कंकाल तंत्र कहा जाता है, क्रम को कंकाल तंत्र कहा जाता है। तो बेटा हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? हम हड्डियों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होती हैं हड्डियां, कितनी होती हैं, हाथ में कितनी, पांव में कितनी, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी है ना, पेल्विक गिर्डल में कितनी, पेक्टोरियल गिर्डल में कितनी, फिर जॉइंट्स पढ़ेंगे। चलिए लिखिए, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम इसमें बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जरा हेडिंग डालो बोन्स के बारे में। हिंदी में बोलते हैं अस्थियां
या हड्डियां? आपने बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखे होंगे, आपको बहुत सारे कुछ इजी क्वेश्चन मिले होंगे, जैसे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं लेवल वाले, जैसे आपसे पूछता है हड्डियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, हड्डियों के अंदर कौन कौन से सोल्ट होते हैं, हड्डियों के अंदर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपने ढंग से चैप्टर पढ़ लिया ना बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं पूरी 206 हड्डियां पढ़ाने वाली हूं आपको, है ना। तो बेटा आपको बताना है कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बोन्स के बारे में। और बेटा बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर आप बोन्स के बारे में पढ़ते हैं उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। जब भी ऑस्टियो शब्द आता है ना हमेशा, तो ये ऑस्टियो शब्द हमेशा हड्डियों के लिए ही आता है। कहीं पर भी आप ऑस्टियो शब्द देखो तो बेटा ऑप्शन में हड्डियों वाला ऑप्शन ठीक करके आ जाना। हड्डियों के बारे में जब आप स्टडी करते हो, टू स्टडी अबाउट बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियो शब्द हमेशा किसके लिए यूज होता है, बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए। लेकिन बेटा एक और ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी क्या होती है, वो ब्रांच जिसके अंदर हड्डी के अंदर कोई बीमारी होगी उसके बारे में पढ़ रहे हो। देखो हड्डियों के बारे में पढ़ रहे हो, कौन सी हड्डी कहाँ है, कौन सी लंबी है, कौन सी पतली है, कौन सी मोटी है, तब ऑस्टियोलॉजी पढ़ रहे हो। हड्डी के अंदर कोई बीमारी हो गई तो आप ऑर्थोलॉजी पढ़ रहे हो। इसीलिए हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है बेटा। कभी घुटने में दर्द हुआ, कभी हाथ पांव के बैकबोन में, बैकबोन छोड़ो, हाथ पांव की हड्डी में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, तो आप जिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनको ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ऑर्थोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हड्डियों के अंदर बीमारियां हो गई उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखो टू स्टडी अबाउट बोन्स, टू स्टडी अबाउट डिजीजेस ऑफ बोन्स, डिजीजेस ऑफ बोन्स, हड्डियों के अंदर बीमारियों के बारे में अध्ययन करना। अगर किसी हड्डी के अंदर क्या होगी, डिजीज होगी, डिजीज का मतलब है बीमारी होगी, तो किसकी बीमारी, हड्डी की बीमारी। तो आप किस ब्रांच में पढ़ते हो, आप पढ़ते हो बेटा ऑर्थोलॉजी। इसीलिए डॉक्टर्स को हम ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। कभी हड्डियों में कोई पेन होता है आपको, तब आप जिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनको ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे ऑस्टियोलॉजी और ऑर्थोलॉजी ब्रांच के अंदर डिफरेंस क्या होता है, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करते हैं, हड्डियां क्या होती हैं। आपसे कोई पूछे बोन्स ऑर्गन्स होते हैं क्या, हड्डियां अंग होते हैं क्या, आपको कहना है नहीं। गठिया रोग क्या होता है तस्लीम, बहुत बेकार रोग होता है, हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है बेटा, सुनना, हड्डियां कोई ऑर्गन नहीं होती हैं, हड्डियां टिश्यू होती हैं, हड्डियां उत्तक होती हैं। तो एग्जाम में आता है कि बोन्स क्या हैं, बोन्स किस कैटेगरी में रखी जाती हैं, ऑर्गन्स की कैटेगरी में या टिश्यूज की कैटेगरी में। आपको बताना है टिश्यूज। हड्डियां क्या होती हैं, टिश्यू होती हैं, और हड्डियां हमारे शरीर के सबसे कठोर उत्तक है। भैया हड्डियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो लिखो बोन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, बोन्स आर हार्डेस्ट, लिखो ठीक है, स्ट्रॉन्ग से ज्यादा टर्म अच्छा रहेगा, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर उत्तक हड्डियां होती हैं। हड्डियां ऑर्गन नहीं होती हैं, अंग नहीं होती हैं, याद रख लेना ये बात। तो हड्डियां क्या होती है मैम, टिश्यू होती हैं, और कैसा टिश्यू, सबसे हार्ड। तो लिखो अस्थियां या हड्डियां मनुष्य के शरीर की, हड्डियां मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर उत्तक हैं, ये शरीर की सबसे कठोर उत्तक होती हैं बेटा। हड्डी से ज्यादा कुछ भी कठोर नहीं है, सबसे कठोर उत्तक होती है। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, टिश्यू किसको कहते हो आप। बेटा जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं तो एक ग्रुप बना लेती हैं। कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती हैं वो एक समूह बना लेती हैं, उसी ग्रुप उसी समूह को आप टिश्यू कहते हो। तो मैम आपने जब हड्डियों को टिश्यू बोला है तो क्या हड्डियों में सेल्स होती हैं, हाँ जी। तो लिखिए हड्डियों में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, हड्डियों में होती हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है, हड्डियों में होती हैं ऑस्टियोसाइट सेल, हड्डियों में होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ये 3 टाइप की सेल्स हमारी हड्डियों में प्रेजेंट होती हैं बेटा। देखो ना, ऑस्टियो शब्द जैसे ही लग जाएगा तो आप तुरंत पहचान लोगे किसके लिए, हड्डियों के लिए। तो ये अभी बीपीएससी में पूछा था
कि कौन सी एक टाइप की सेल्स होती हैं जो हड्डियों के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको बताना है ऑस्टियोक्लास्ट, हिंदी में सेम नाम है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, तीनों ही प्रकार की कोशिकाएं हमारी हड्डियों में पाई जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैम हड्डियां किसकी बनी हुई होती हैं, कितनी होती है बात करेंगे अभी, किसकी बनी हुई होती हैं, हड्डियां बनी हुई होती हैं कैल्शियम सॉल्ट्स की। हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है, CaCO3 CaPO4, है ना। हड्डियों के अंदर क्या होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, किसके फॉर्म में, अपने सोल्ट, अपने लवणों की अवस्थाओं के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हड्डियां बनाते हैं। तो ये किसके सोल्ट है, ये कैल्शियम के सोल्ट है। इसीलिए हम कहते हैं हड्डियां मजबूत रखनी है तो कैल्शियम खाओ। कैल्शियम किस में ज्यादा होता है, दूध में, तो दूध पियोगे तो हड्डियां मजबूत रहेंगी, इंसान का अंदर का ढांचा मजबूत रहेगा बेटा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है बोन्स। ये क्या है, ये कैल्शियम के सोल्ट हैं बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है, कैल्शियम है कि नहीं है, हाँ जी मैम है। फॉस्फेट में क्या आ गया, फॉस्फोरस आ गया। तो हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस आपके क्या हैं, ये एलिमेंट्स है, ये तत्व हैं। हाँ जी, जान रहे हो ये बात, एलिमेंट्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैल्शियम फॉस्फोरस, ऐसे ही सोडियम पोटेशियम, ये एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। ठीक है, तो हड्डियां कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। बेटा हड्डियां जो होती हैं उनका चूर्ण अगर आप अपने खेत में डाल देते हो तो खेत की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हड्डियों के चूर्ण में कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी है। और आपके लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन बता दूं, प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों ही जरूरी होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो देखो ना, हमारी हड्डियों में फॉस्फोरस है, इसीलिए अच्छा कैल्शियम भी जरूरी होता है प्लांट के लिए, लेकिन कैल्शियम कम मात्रा में चाहिए होता है, जबकि NPK ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए। मैक्रो का मतलब होता है जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जबकि कैल्शियम भी चाहिए होता है लेकिन कैल्शियम कम मात्रा में चाहिए होता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं हड्डियों का चूर्ण खेत में डाल दूं तो खेत की मिट्टी को क्या मिल गया, खेत की मिट्टी को कैल्शियम और फॉस्फोरस मिल गया। तो अब उस खेत में जो फसल होगी तो बेटा वो अच्छी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, अपने खेत में हड्डियों वड्डियों का चूर्ण डाल देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, इसलिए डाल देते हैं। नेक्स्ट अगला सुनो, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड्डियों में पाया जाता है ओसीन प्रोटीन। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बोन्स, मनुष्य की हड्डियों में या मनुष्य की अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है मैम, बोन का पाउडर कैसे मिलेगा, आजकल तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आते हैं, खाद उर्वरक आते हैं, है ना, उनके अंदर ऑलरेडी हड्डियों का चूर्ण मिला हुआ आता है, कभी आप पढ़ना उनके पीछे लिखा हुआ होता है। ठीक है, कैसे मिलेगा, तो भाई जहां पर खेती का सामान मिलता है उस दुकान पे मिलता है, राइट। तो हमारी हड्डियों के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन को आप क्या कहते हो, ओसीन प्रोटीन कहते हो। ये हमारी हड्डियों के लिए जरूरी प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनते हैं, हड्डियों के अंदर कौन कौन से सोल्ट हो गए आपको पता लग गया, कौन कौन से एलिमेंट है पता लग गया, हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन है आपको पता लग गया, राइट। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, हड्डियां मैम होती कितनी हैं, जरा बात करते हैं कि बोन्स होती कितनी हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जब आप छोटे बच्चे थे, आप क्या थे, इन्फेंट थे, छोटे बच्चे, तो बेटा छोटे बच्चे के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं मोर देन 300।
300 से अधिक हड्डियां होती हैं। किसी में 310 हो सकती है, किसी में 304 हो सकती है, किसी में 320 हो सकती है। ठीक है। अब जैसे जैसे ये बड़ा बच्चा होता है, बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, तो छोटी छोटी जो हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, उनका फ्यूजन हो जाता है, उनका संलयन हो जाता है, वो आपस में मिल जाती हैं और मिलके वो बड़ी बड़ी हड्डियां बनाती हैं। तो जब ये बच्चा क्या होगा, अडल्ट होगा, 18 साल का होगा, तब तक इसमें कितनी हड्डी बचेंगी, 206, 206 बोन्स बचेंगी। तो अभी मैं ये मान लूं कि हमारी क्लास में सब अडल्ट हैं, तो हम सब में कितनी बोन्स हैं, 206। लेकिन जब आप छोटे बच्चे थे तो आप में 300 के लगभग हड्डियां थी। फिर ये हड्डी कहाँ गई, जाती कहीं नहीं है, जुड़ जाती है आपस में बेटा। जुड़ के कितनी लास्ट में बचती हैं, ये 206 बचती हैं। तो अभी हम सब में 206 हड्डियां हैं। और ये जो फोटो दिखाया था ना मैंने, ये 206 हड्डी का ही फोटो है। इसीलिए मैंने कहा था कि हम सब लोग अंदर से ऐसे दिखते हैं। क्यों कहा था बेटा, क्योंकि यही तो है, यही तो है आपके, यही तो आपके शरीर का ढांचा है। तो हम सब ऐसे ही दिखते हैं, हम सब ऐसे ही दिखते हैं। मैम सीजीएल में बोन से क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था बेटा? क्या क्वेश्चन आया था वो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैम हड्डियों के फंक्शन क्या होते हैं, हड्डियों के काम क्या होते हैं। आप लोग बता पाओगे मुझे कुछ? लिखिए फंक्शन ऑफ बोन्स, या आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। भाई स्केलेटल सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में। हाँ जी, जरा बताइएगा कि फंक्शन ऑफ बोन्स, जरा बताओ क्या हड्डियों का कोई काम बताओ मुझे, एक दो काम बताओ, हड्डियों के कार्य बताओ, क्या काम करती हैं आपके अकॉर्डिंग हड्डियां? हाँ जी, क्या क्या काम करती हैं हड्डियां? चलो पहला काम मैं बता देती हूँ जो आप सब लोग बताने वाले हो। मैम हड्डियां हमारे शरीर को ढांचा देती है। जी हाँ, हम सबके शरीर का ये जो ढांचा है ना, ये फ्रेमवर्क है ना, ये हड्डियों की वजह से है। आप खुद सोचिए, मेरा हाथ अभी स्ट्रेट है ना, ऐसे अगर ये हड्डी मेरी टूट जाए, ये हड्डी मेरी टूट जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन टूट जाए तो मेरा हाथ कैसे हो जाएगा, ऐसे लटक जाएगा। तो मेरा ढांचा बिगड़ गया ना शरीर का, है ना। कुछ कुछ लोगों की होती है हड्डियां टूट जाती हैं, फिर वो प्लास्टर करके रखती हैं। प्लास्टर में क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो वो प्लास्टर किया जाता है, वो किसका, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। तो Ca मतलब कैल्शियम, तो उसमें भी क्या है, कैल्शियम। तो हड्डियों को जुड़ने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम, इसलिए वो पीओपी का प्लास्टर करते हैं डॉक्टर्स, है ना। तो पहला काम आप मुझे ये बता सकते हो कि मैम हड्डियां जो होती हैं उनका काम होता है फ्रेमवर्क देना। ये क्या देती हैं, ये हमारे बॉडी का ढांचा बना के रख रखी हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही हैं हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को ढांचा दे रही है ये, है ना, ढांचा दे रही है। आपका जो ढांचा है, ये ढांचा किसका, तो ढांचा देने का काम करती हैं, देने का काम करती हैं। अब एक बच्चा कह रहा है कि हड्डियां मूवमेंट करवाती हैं, हड्डियां मूवमेंट नहीं करवाती हैं, हड्डियां मूवमेंट नहीं करवा सकती हैं बेटा, याद रखिएगा, हड्डियों में मूवमेंट नहीं हो सकता है। हड्डी कभी भी अपनी जगह से नहीं खिसकती, हड्डियां जैसे होती हैं वैसी ही रहनी चाहिए। बोन्स जैसी होती है वैसी रहनी चाहिए, बोन्स मूवमेंट नहीं करवाती हैं, मूवमेंट करवाते जॉइंट्स। अगर हड्डी मूवमेंट करवा रही होती, हड्डी में बेटा बीमारी हो जाती है। हड्डी, किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो हड्डी यहाँ थी, थोड़ी सी इधर खिसक गई, इसको बोन डिसलोकेशन कहते हैं, ये बीमारी हो जाती है। फिर सर्जरी करवाते हैं डॉक्टर, वापस उसको सीधा करते हैं हड्डी को। तो हड्डियों मूवमेंट नहीं करवा सकती हैं, मूवमेंट्स मसल्स की वजह से होते हैं, मांसपेशियों की वजह से होते हैं। तो ये कभी भी मत कह देना कि हड्डियां जो होती हैं वो मूवमेंट करवाती हैं। एक दो बच्चों ने लिखा, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। हड्डियां मूवमेंट नहीं करवाती, मूवमेंट कौन करवाते हैं, मांसपेशियां, मसल्स करवाती है। हड्डियों के ऊपर जो मांस लगा हुआ है ना, उसकी वजह से मूवमेंट होता है आपकी बॉडी में। हड्डियां मूव नहीं करती हैं, हड्डियों में मूवमेंट हो गया मतलब बीमारी होगी, हड्डी अपनी जगह से खिसक गई, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको या तो रोड डालेगा या उस हड्डी जो खिसकी है उसको वापिस इधर लाके लगाएगा। तो मूवमेंट बिल्कुल मत बोलना, जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो पहला काम हो गया ढांचा देना। दूसरा सुनो, अगर आपने चैप्टर ये ब्लड वाला नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो इस तरीके से अंदर से खोखली होती है। ये एक हड्डी है,
ये अंदर से खोखली है। अगर आपने कभी हड्डी देखी हो तो वो अंदर से क्या रहती है, आपकी एम्प्टी रहती है, खाली रहती है, खोखली रहती है। और इसी खोखली जगह को क्या कहा जाता है, इसी को बोन मैरो कहा जाता है, इसी को अस्थि मज्जा कहा जाता है। हड्डियां अंदर से खोखली पड़ी हुई होती हैं, तो इस खोखले हिस्से को, इस खाली पड़े हुए हिस्से को बोन मैरो कहते हैं। और यहीं पे बनती हैं ब्लड सेल्स। यहाँ पे क्या बनती हैं, यहाँ पे ब्लड सेल्स बनती है बेटा, रक्त वाली कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि मैम मैं ये कह दूं, यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन होता है, कह सकते हो। यहाँ पे खून का निर्माण होता है। आप पढ़ोगे ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो किसमें है, बोन में। तो रक्त का निर्माण होता है हड्डियों में, हड्डियों के अंदर ब्लड सेल्स बनती हैं बेटा, यानी कि खून बनता है। हाँ जी, जो आपके बॉडी में 6 से 7 लीटर खून आ रहा है, ये कहाँ बना होगा, ये बोन मैरो में बना होगा। अब आप पूछ रहे होंगे मैम फिर ये हड्डियों से बाहर कैसे निकलता है खून। हड्डियां पोरस होती हैं। आप किसी हड्डी को ढंग से देखोगे तो उस हड्डी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर होते हैं, ऐसे छोटी छोटी क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं बेटा। और इन्हीं छेदों से ब्लड सेल्स बाहर निकल जाती हैं, ऐसे ऐसे। तो हड्डियां पोरस होती हैं बेटा, हड्डियां छिद्रित होती हैं। इन्हीं छेदों से वापस आपकी जो होती हैं ब्लड सेल्स, वो बाहर आ जाती हैं। नेक्स्ट, बोन्स का और क्या काम होता है, बोन्स स्टोरेज का काम करती हैं बेटा। स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण, संग्रहण करना। अब खुद सोचिए ना, हड्डियां अंदर से खोखली हैं, खोखली है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो आके भर सकता है। हाँ जी, तो यहाँ पे ना सोल्ट रहते हैं, बहुत सारे सोल्ट होते हैं, लवण होते हैं, वो यहाँ पर पड़े हुए होते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पर आयंस भी स्टोर हो सकते हैं। जी हाँ, आयंस भी यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। खोखली है ना अंदर से, तो कोई भी चीज आके यहाँ पर रुक सकती है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं, हड्डियों के अंदर और क्या होता है, हड्डियों के अंदर फैट स्टोर होता है। फैट का मतलब होता है वसा, वसा का भंडारण होता है बेटा। हड्डियों के अंदर क्या वसा स्टोर हो सकती है, वसा संग्रहित हो सकती है। अब बेटा फैट जो होती है ना, वो एक टिश्यूज में स्टोर होती है और उन टिश्यू को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। फैट जिन टिश्यूज के अंदर रहती है उन टिश्यूज को एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वसीय उत्तक कहते हैं। वो उत्तक जिनके अंदर क्या है, वसा है, तो उनको हम वसीय उत्तक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो हड्डियां हैं ये अंदर से क्या है, खोखली हैं। इसी खोखले हिस्से में क्या फैट स्टोर होता है। लेकिन फैट जिस हिस्से में स्टोर होगा वहां पर एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज होंगे, उन्हीं टिश्यूज को एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और इसको जरा स्टार करना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फैट कौन से टिश्यूज में स्टोर होता है। तो फैट बेटा एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। जब भी हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो फैट जहां पर जाके स्टोर होता है उन्हीं टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, उन्हीं टिश्यूज को कहते हैं हम एडिपोज टिश्यू। तो फैट क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे स्टोर हो सकता है, यहाँ पे आयन स्टोर हो सकते हैं, यहाँ पे मिनरल्स जिनको हम क्या कहते हैं, खनिज तत्व है, ये सारे हमारे हड्डियों के अंदर आके स्टोर हो सकते हैं। तो देखो ना हड्डियां कितना अच्छा काम कर रही हैं। हड्डियों ने ढांचा दिया शरीर को, ठीक है भाई। हड्डियों ने खून को बंधने के लिए जगह दी, ठीक है भाई। हड्डियों में सोल्ट, आयन, मिनरल्स, फैट सब स्टोर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगला फंक्शन हड्डियों का और क्या हो सकता है, हड्डियां होती हैं बहुत मजबूत, बहुत हार्ड, है ना, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। तो बेटा हमारे बॉडी में कुछ स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं, उनके वो बेचारे इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो उनके बाहर हड्डियां लग जाती हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो हड्डियों का एक काम होता है हमारे ऑर्गन्स को सुरक्षा देना। जैसे हमारी छाती में पसलियों का पिंजरा होता है और उन्हीं पसलियों के नीचे क्या होती हैं, आपके लंग्स होते हैं और आपका हार्ट होता है। तो बेटा इन पसलियों के पिंजरे ने क्या कर रखा है, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन दे रखी है, सुरक्षा दे रखी है। तो एक काम होता है, लिखो, इट प्रोवाइड्स, हड्डियों का एक फंक्शन और लिखो, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू स्मूथ ऑर्गन्स।
ये चिकने अंगों को, या आप लिख सकते हो कमजोर अंगों को, कमजोर लिखो ज्यादा अच्छा शब्द होगा, ये कमजोर अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, कमजोर अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है इनमें से कौन सा एक हड्डियों का काम है, या इनमें से कौन सा एक काम है जो हड्डियां नहीं कर सकती। तो कमजोर अंगों को सुरक्षा देती हैं हड्डियां, जी हाँ बिल्कुल देती हैं। चलो इसी का एक एग्जाम्पल और बताती हूं मैं। बेटा आप जानते हैं ये हमारा कपाल होता है, यह हमारा क्रैनियम होता है, इस क्रैनियम के भीतर आपका ब्रेन है। तो ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? ये कपाल दे रहा है। अगर ये कपाल नहीं होता, इतने मजबूत स्ट्रक्चर, तो मैं ऐसे जा रही थी, कहीं ऐसे सर बढ़ गया तो दिमाग तो बाहर निकल के आ जाता, मेरा हिल जाता या अपनी जगह से। तो दिमाग का प्रोटेक्शन किसने दे दी? इस कवरिंग ने। ये हार्ड सा कवर है, ये देखो ना कितना मजबूत है। तो ये किसका बना है? ये हड्डियों का बना है, इसलिए प्रोटेक्शन मिल गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हड्डियों का क्या क्या काम है? पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। तो इसीलिए बोन्स हमें भगवान ने कितनी दी? 206, 206 हड्डियां दी। तो हड्डियां क्या होती हैं, किसकी बनी हुई होती हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करवा दिए, कितनी होती हैं। अब बात करते हैं कि ये 206 बोन्स हैं, ये मैम कैसे कैसे अरेंज्ड होती हैं। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ना कंप्लीट, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारा कंकाल तंत्र है जो कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है? 206। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। कैसे कैसे? बहुत ध्यान से पढ़ते जाना, मैं किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हूं, ठीक है? किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हूं मैं, प्लीज। ये क्या कमेंट है कि मैम आप रिप्लाई नहीं करती हो? क्या रिप्लाई करें इसमें? हाँ, अनु वर्मा करिए हड्डियों की सेल को क्या कहते हैं? बेटा अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले। दीपक कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, तो इतने दिनों बाद लाइव देख के सुकून मिला। अविनाश कहाँ थे आप? हाँ चलो चले स्टार्ट करें। 206 बोन्स को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं? आइए, हमारा स्केलेटल सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल एसएस लिखा है मैंने, आप फुल फॉर्म लिख लोगे बेटा? स्केलेटल सिस्टम। हिंदी में लिखो अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र, 2 हिस्सों में बांट दिया आपने अपने कंकाल तंत्र को। पहला क्वेश्चन एग्जाम का, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं? बेटा एग्जाम में ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसा मैं पढ़ा रही हूं ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बेटा सुनो जरा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स होती हैं, 80 हड्डियां मिलकर अक्षीय कंकाल तंत्र बनाती हैं। तो 206 माइनस 80 कितना बचा? अगर मेरी गणित सही है तो 106 बचा ना? इतना ही बचा क्या बेटा? 126 नोट 106, है ना? तो 126 हड्डियां कहाँ होती हैं? उपांगीय कंकाल तंत्र में। तो 126 हड्डी मिलकर अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम बनाती है। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कितनी बोन से मिलकर बना हुआ होता है? 80 बोन से। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कितनी बोन से मिलकर बना हुआ होता है? 126। दोनों को जोड़ोगे तो कितनी हो जाएंगी? 206 हड्डियां। अब आपको यही पढ़ना है कि ये 206 हड्डी कैसे कैसे अरेंज्ड रहती हैं, यही पढ़ना है आपको। ठीक है, अब सुनो जरा मेरी बात को। क्या क्या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या होता है वो समझो। वो हड्डियां जो हमारी मेन धड़ में है, ये मेरा शरीर है, चलो मेरा छोड़ो, आप सबका सबका ही दिखा देती हूं मैं। ये सब हम सब अंदर से ऐसे ही हैं। हाँ जी मैम ऐसे ही है। तो सुनो जरा, जहां जहां मेरा पेन चल रहा है उसको ध्यान से देखना। ये आपके शरीर की धड़ है, यहां से लेकर यहां तक।
ये धड़ है, ये आपके बॉडी की एक्सेस है बेटा, ये एक्सेस है। ये देखो ना, ये धड़ है आपके शरीर की, यहां से लेकर इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक ये पूरा आपका क्या है, ये धड़ है आपका, ये एक्सेस है। तो जो हड्डियां इस धड़ को बना रही हैं, इस एक्सेस को बना रही हैं, उस हड्डियों को मिलाकर हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। और अपेंडिकुलर में आती हैं लिम्ब बोन्स, लिख दो पहले, अपेंडिकुलर में क्या आती हैं, लिम्ब बोन्स आती हैं। और लिम्ब बोन्स का मतलब है फोर लिम्स, हैंड लिम्स, हाथ और पांव की हड्डियां। लिम्ब बोन्स का मतलब होता है यहां पे फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स, हाथ और पांव की हड्डियां। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है, ये हिस्सा, ये देखो, ये रहा एक हाथ दूसरा हाथ, एक पांव दूसरा पांव। तो हाथ और पांव की हड्डियों को हम लिम्ब बोन्स कहते हैं। आप इंग्लिश में वोकैबुलरी में पढ़े होंगे फोर लिम्स हैंड लिम्स, है ना, वो ये होती है। तो जो मेन धड़ को बनाती हैं हड्डियां वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है, और जो हाथ पांव की हड्डियां हैं वो किसका हिस्सा है, वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आई तो जरा लिख दो नोट्स वाले में कि ये मेन एक्सिस बना रही है और ये हाथ और पांव की हड्डियां, लिख देना। इसमें हाथ और पांव की हड्डियां और उनको जोड़ने वाले गिर्डल्स आते हैं, वो आगे पढ़ाऊंगी। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि 80 बोन्स कहां कहां होती हैं, कैसे होती हैं, फिर ये पढ़ेंगे। अब घबराओ मत बेटा, 206 की हड्डियों के नाम भी होते हैं। तो मुझे 70-80 हड्डियों के नाम याद हैं, है ना, ईमानदारी से। आपको सिर्फ 20-25 हड्डियों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं बेटा, वो एग्जाम में आते हैं और आपको याद रखने ही पड़ेंगे, उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। 206 तो मुझे नहीं याद है, मुझे क्यों याद करना, मुझे कौन सा डॉक्टर बनना है ना, ठीक है। लेकिन आपको 20-25 तो याद करने ही करने पड़ेंगे। जरा आइए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, लिख दो पहले, हेडिंग देना एक्सियल, पहले एक्सियल पढ़ेंगे फिर अपेंडिकुलर पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, गिनवा दूंगी एक एक करके, है ना, 206 की 6 पूरी याद तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन दिखा सारी दूंगी एक एक करके। अक्षीय कंकाल तंत्र कितनी बोन्स का बना हुआ है, 80 बोन्स का, ठीक है। जरा पढ़े ये 80 बोन्स कहां कहां होती हैं। शुरुआत करेंगे यहां से, ये क्या है, ये है क्रैनियम, कोई भी खोपड़ी नहीं बोलेगा, खोपड़ी होती है इतनी, इस पूरे हिस्से को खोपड़ी बोलते हैं, इस हिस्से को क्रैनियम बोलते हैं। ये जो हिस्सा है ना, जिसके अंदर आपका क्या है, ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेन। और ब्रेन जिसके बाहर जो हार्ड सी कवरिंग लगी हुई है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम, आप बताओगे, क्रैनियम कहते हैं, कपाल कहते हैं। नंदनी कह रही आप इतना अच्छा पढ़ा कैसे लेती है, पढ़ा के एक्सपीरियंस आ गया, आप जैसे बड़े भाई बहनों को बहुत पढ़ाया है, 8 साल हो गए पढ़ाते हुए। 8 साल तो बहुत लंबा गैप होता है, आप भी 8 साल कोई भी चीज को डेडिकेशन के साथ करोगे तो बेटा आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस आ जाएगा, है ना। ओके, चलिए सुनिए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स है, तो कहां से शुरू करोगे, यहां से क्रैनियम से शुरू करोगे। तो नंबर 1 पे लिखो बेटा क्रैनियम। क्रैनियम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कपाल। तो कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग सी स्ट्रक्चर है ये 8 बोन्स का बना हुआ है, 8 हड्डियों का बना हुआ है। ये जो कपाल है ना, ये यहां से ऐसे ऐसे पूरा ये 8 हड्डियों का बना हुआ है बेटा। मैम कैसे, दिखा दो, चलो दिखा देते हैं। अब देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये लग रहा ना ऐसा डरावना सा फोटो लग रहा ना, क्या डरना, हम सब अंदर से ऐसे ही है ना, लग तो रहा है भूत जैसा मैम, है ना। चलो सुनो, ये रहा आपका कपाल। अब जरा सुनो, ये जो कपाल है इसमें जो इंसान है ये ऐसे है, इस तरह है, इस तरफ फेस करके खड़ा है ना। तो इस तरफ फेस करके खड़ा है तो आपको सिर्फ इधर वाली हड्डियां दिखेंगी, तो जो इधर है वो भी तो इधर ही होंगी ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इधर ज्यादा हड्डी होंगी इधर कम होंगी, इधर ज्यादा होंगी इधर कम होंगी, ऐसा तो होता नहीं है ना। नो मैम। तो सुनो जरा, आपके कपाल में 8 हड्डियां वो दिखा रही हूं, फिर एक एक करके लिखेंगे हम। देखो पहली हड्डी देखो, फ्रंटल, ये वाला हिस्सा, ये फ्रंटल है, कितनी, 1 होती है। तो साथ साथ में नोट डाउन करते जाओ, क्रैनियम में 8 बोन है, ये कैसे हैं,
पहली लिखो फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कहाँ होती है, एग्जाम में आता है, आप बोलोगे कपाल में। कितनी होती है संख्या में? एक। कौन सी? ये फ्रंट वाली, ये आगे वाली। दूसरा सुनो, दूसरा आप पेराइटल। पेराइटल, अब ये पेराइटल दो होती है, कौन सी? ये ऐसे। मैंने कहा ना इंसान ऐसे मुंह करे खड़ा है, तो इसमें ये भी होगी, ये भी होगी, तो ये कौन सी होगी? ये पेराइटल होगी। तो जरा लिख दो पेराइटल की संख्या कितनी होती है? 2। पेराइटल। हिंदी में बेटा नाम नहीं है इनके, हिंदी में आप जबरदस्ती लिखवाओगे तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है? लिख दो फ्रंटल हड्डी, पेराइटल हड्डी, लिख दो पेराइटल हड्डियां, यहां लगा दो ना, दो होती हैं ऐसे। पेराइटल समझ में आ गया? हाँ जी मैम समझ में आ गया। चलो अब सुनो, टेम्पोरल भी दो होती हैं। कैसे? टेम्पोरल कौन सी होती है? ये वाला, ये कान के पीछे वाला ये हिस्सा देखो, ये इन्हें बोलते हैं टेम्पोरल बोन्स। तो लिखो जरा, टेम्पोरल भी कितनी होगी? 2। टेम्पोरल बोन्स, टेम्पोरल बोन्स कितनी? 2। और ये जो लास्ट वाली है ना, ये वाली, ये हड्डी देखो आपकी गुद्दी, जिसको गुद्दी बोलते हो, ये ओसिपिटल बोन होती है बेटा, यहीं पे लिख दो, ठीक है? अभी दिखा भी देंगे आपको। इसको बोलते हैं ओसिपिटल बोन, ओसिपिटल हड्डी। कितनी? 1, एक होती है, ठीक है? तो 2 2 4 और 2 6 हो गई मैम, 2 बची। पहले ओसिपिटल दिखा दूं मैं आपको? हाँ जी मैम, ये रे, ये आपकी गुद्दी जिसको बोलते हो, उसका ओसिपिटल दिख गया। अब स्फेनोइड और इथमोइड कहाँ होती है? पहले स्फेनोइड सुनो, अंदर की तरफ, ये आपका माथा है ना, अंदर की तरफ, इसी माथे में पीछे की तरफ, यहाँ पे स्फेनोइड होती है। यहाँ पे कौन सी होती है? स्फेनोइड। आप देखो ना, ये इंसान की आंखें, ये इसका माथा है, तो माथे में अंदर की तरफ ये स्फेनोइड है। और कुछ ये जो आपकी आईब्रो के बीच में, दोनों आईब्रो जहां मिलती है ना, इस वाले हिस्से में, यहां पर अंदर की तरफ जो एक हड्डी होती है, उसको इथमोइड कहते हैं, उसको इथमोइड कहते हैं। तो स्फेनोइड और इथमोइड लिख दो। स्फेनोइड 1, स्फेनोइड बोन, हिंदी में सेम नाम है बेटा, स्फेनोइड बोन 1, और इथमोइड, इथमोइड। तो ये टोटल 8 हड्डियां मिलकर आपका कपाल बना रही हैं। और ये कपाल मजबूत किसकी वजह से है? 8 हड्डियों की वजह से। बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनने में थोड़ा सा डरावना लगेगा लेकिन सच है। जो लोग हिंदू होते हैं, हिंदू समाज में होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं कि उनको जला देते हैं। तो उनके ना कुछ चीजें जलती नहीं है, जैसे दांत नहीं जलते हैं, कोई हड्डी है मजबूत पड़ी है वो, है ना। और ये जो खोपड़ी होती है ना, ये भी आसानी से जलती नहीं है, तो कभी कभी इसको फोड़ के जलाना पड़ता है। तो ये स्ट्रोंग है ना, क्यों है? ऐसा होता है, अगर आप लोगों ने भी सुना हो, देखा हो, तो ये सच्चाई है ना। तो कभी कभी खोपड़ी जब जलती नहीं है, तो गरम गरम घी या गरम गरम तेल डाल के इस खोपड़ी को फोड़ा जाता है। ये बिल्कुल एकदम सच्ची बात है ना। ये चीजें मैंने सुनी भी हैं, और ये चीजें मैंने मतलब बहुत सारे लोगों से सुनी भी हैं, देखी तो नहीं है भगवान की दया से अभी तक, है ना। तो बेटा ये खोपड़ी क्यों नहीं फूटती है आसानी से? क्योंकि मैम इसमें हड्डियां हैं, और ये हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होते हैं ना, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होते हैं, इसलिए हड्डियां एक दूसरे से लगी हुई हैं। बेटा 8 हड्डी है, लेकिन देखो आपको ऐसा लग रहा होगा एक ही हड्डी है, एक नहीं है ना, क्योंकि इसमें फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स कैसे होते हैं? जो धागे से, कोई चीज को 2 हिस्से होते हैं, उसको धागे से बांधो तो वो एक ही लगता है, ठीक ऐसे ये 8 हड्डियां आपको एक हिस्से में लग रही होंगी। तो बेटा आप याद रखोगे कि हमारा क्रैनियम, हमारा कपाल 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। एग्जाम में आ जाए, फ्रंटल बोन कहाँ होती है, पेराइटल कहाँ होती है, टेम्पोरल कहाँ होती है, ओसिपिटल कहाँ होती है, स्फेनोइड कहाँ होती है, इथमोइड कहाँ होती है, आप सबका आंसर क्या होगा? ये हमारे क्रैनियम में होती है, ये हमारे कपाल में होती है 8 हड्डियां, ठीक है। चले, क्रैनियम हो गया, 8 हड्डियों का था। अब आओ फेस पे। ये क्या है? आपका चेहरा है, फेस है। फेस पे टोटल 14 बोन्स होती हैं। तो नंबर 2 पे लिख दो, जो देखो हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बोन्स पढ़ रहे हैं, 80 हड्डियां पढ़ रहे हैं हम। लास्ट में आपसे काउंट करवाऊंगी एक एक, ठीक है। तो लिखो फेसियल बोन्स, चेहरे की हड्डियां, कान की काउंट नहीं होंगी चेहरे पे, चेहरे की हड्डियां, फेसियल बोन्स। फेस पे कौन कौन सी हड्डियां हैं? लिखो पहले संख्या में, 14 बोन्स होती हैं हमारे चेहरे पे।
14 हड्डियां होती हैं बेटा। अब ये 14 कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है? ओहो मेरा सिस्टम अपडेट पे चला। ओ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये सिस्टम रोज अपडेट पे चला जाता है, महीने में एक दिन। ओह